अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि द्रैगोस और उसके आदमियों ने मंगोलों को मारकर अनातोलिया का सारा सोना हासिल कर लिया था, जबकि अमीर बाउद्दीन उमर कबीले में पहुंच गया था। इस किस्त के आगाज़ में अरतुल साहब हकीम आरतू के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं, आप कैसे हैं आरतुक साहब? आरतू कहता है, उन्होंने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली है, लेकिन मेरा दिल अभी भी रोशन है सरदार। अल्लाह का शुक्र है कि एक आदमी को सिर्फ इसी रोशनी की ज़रूरत होती है। अरतुल साहब कहते हैं, मैं जल्द अमीर बाउद्दीन से आपका इंतकाम ले लूँगा जिसने आप पर यह जुल्म किया है। हकीम आरतू कहता है, अल्लाह आपकी मदद फरमाए सरदार। दूसरी तरफ उमर कबीले में बिलगे अपने खेमे में अकेली बैठी हुई थी और अरतुल साहब के बारे में सोच रही थी। इतने में सिरमा मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल होती है। बिलगे कहती है, क्या तुम मेरे जाने से खुश हो रही हो? सिरमा कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है बाजी? बिलगे पूछती है, तो फिर तुम्हारे चेहरे पर इस खुशी की क्या वजह है? सिरमा शर्माते हुए बताती है, हमारा भाई चाहता है कि मैं अरतुल साहब के साथ शादी कर लूँ। यह सुनकर बिलगे हैरान परेशान हो जाती है और फिर पूछती है, क्या अरतुल साहब को इस बारे में पता है? सिरमा कहती है, नहीं, आज शाम को भाई उनसे बात करेंगे। बिलगे किसी गहरी सोच में पड़ जाती है। काई कबीले में अरतुल साहब अपने बेटों के खेमे में जाते हैं और कहते हैं, अभी तक तुम सोए नहीं मेरे शेरों, आओ बैठो। इसके बाद सब अरतुल साहब के पास बैठ जाते हैं। फिर अरतुल साहब पूछते हैं, तो बताओ मुझे, तुम लोग क्या बातें कर रहे थे? उस्मान कहता है, हम आपकी जिम्मेदारियों के बारे में सोच रहे थे बाबा। आपके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि इनमें से कौन सी जिम्मेदारी सबसे मुश्किल है। अरतुल साहब कहते हैं, सबसे मुश्किल जिम्मेदारी माँ और बाप होना होती है और सबसे मुश्किल इदारा ख़ानदान होता है। दूसरी तरफ उमर कबीले में बिलगे इजाज़त लेकर अमीर बाउद्दीन के खेमे में दाखिल होती है और कहती है, आपने मुझे बुलाया था? बाउद्दीन कहता है, बराए करम बैठ जाएं। बिलगे बैठ जाती है। फिर बाउद्दीन कहता है, आप एक बहादुर औरत हो। हर अहम आदमी आप जैसी औरत को अपनी बीवी बनाना चाहेगा, लेकिन मेरे ख्याल में आपको महल में होना चाहिए। बिलगे कहती है, मुझे उन पत्थर की दीवारों और शानदार कमरों की कोई ख्वाहिश नहीं है। मेरा महल मेरा खेमा है। इसके बाद बाउद्दीन उसे मनाने के लिए कुछ मजीद सब्ज़ बाग दिखाता है, लेकिन बिलगे रजामान नहीं होती और इजाज़त लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। दुमरो लाकर अरतुल साहब को बताता है कि मरगिन खबर लाया है सरदार, द्रैगोस के आदमियों ने मंगोलों से सोना ले लिया है। अरतुल साहब कहते हैं, बहुत अच्छे, क्या उसे पता चल गया है कि वो सोना कहाँ लेकर गए हैं? दुमरुल कहता है, वो उनके पीछे गया है सरदार। अरतुल साहब कहते हैं, हर चीज़ हमारे मंसूबे के मुताबिक जा रही है। एक दफ़ा हमें मरगिन की तरफ से उनके ठिकाने की खबर मिल जाए, फिर हम उनको वहीं पर दफन कर देंगे। इतने में बिलगे और सिरमा वहाँ पहुँच जाती हैं। वो घोड़ों से उतरती हैं तो अरतुल साहब उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। सिरमा कहती है, मैंने सुना है आज शाम आप हमारी दावत पर आ रहे हैं, इसलिए हम बाजार से कुछ चीज़ें खरीदने आए थे। अरतुल साहब कहते हैं, इंशाल्लाह हम जाएंगे। फिर वो दोनों जाने लगती हैं तो अरतुल साहब बिलगे को आवाज़ देते हैं। बिलगे रुक जाती है और मुड़कर अरतुल साहब को देखने लगती है। अरतुल साहब आगे आकर कहते हैं, अगर आपको मुनासिब लगे तो मैं अकेले में आपसे बात करना चाहता हूँ। बिलगे कहती है, क्यों नहीं, सिरमा तुम यहीं इंतज़ार करो। इसके बाद वो दोनों अंदर की तरफ चल पड़ते हैं। कमरे में पहुंचकर अरतुल साहब कहते हैं, आपकी आंखों में हमेशा मैंने जोश और वलवला देखा है, लेकिन इन दिनों आप बेजान सी लग रही हैं। बिलगे कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी अपने कबीले की रवायात के लिए वक्फ कर दी है। इस मकसद के लिए मैंने अपनी बहुत सी प्यारी चीज़ों को हार दिया है, इसलिए मैं गमगीन और खामोश हूँ। अरतुल साहब कहते हैं, मैं जिस बिलगे खातून को जानता हूँ वो कभी हार ना मानती। बिलगे कहती है, काश कि मैं इस जन्नत जैसे इलाके में रह सकती, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं अपने कबीले और इस खूबसूरत जगह को छोड़ दूँ। मेरे ऊपर आपका बहुत सारा कर्ज है अरतुल साहब। अब हमारी बात हो गई है तो मैं आपको अलविदा कहना चाहती हूँ। मेरे भाई ने मुझे कबीले से बेदखल कर दिया है। यह सुनकर अरतुल साहब चौंक जाते हैं और पूछते हैं, वे बोलो साहब ऐसा क्यों करेंगे बिलगे खातून? बिलगे कहती है, वो चाहते थे कि मैं अमीर बाउद्दीन से शादी करूँ। मेरे इनकार करने के बाद उन्होंने कहा है कि वो मुझे अपने कबीले में नहीं रखना चाहते। अरतुल साहब कहते हैं, शादी के लिए रज़ा ज़रूरी होती है और एक हुक्म जो हमारी रवायात और मज़हब के खिलाफ है वो नाकाबिल कबूल है। आपका भाई गलत है बिलगे खातून। बिलगे कहती है, लेकिन मेरे भाई ने एक चीज़ ठीक की है। दोनों कबीलों के इत्तेहाद के लिए वो मेरी बहन सिरमा की शादी आपसे कराना चाहते हैं। यह सुनकर अरतुल साहब मुस्कुराने लगते हैं। दूसरी तरफ द्रैगोस के आदमी मंगोलों से लूटा हुआ सोना अपने खुफिया गार में ले जा रहे थे, जबकि मरगिन छुपकर उनकी जासूसी कर रहा था। गार के अंदर उरानोस कोई सिक्के चेक करके कहता है, बहुत अच्छे,
तुम लोग सारे संदूक खोल कर चेक करो, कहीं कोई नकली सिक्के तो नहीं है। हम दोबारा बेवकूफ़ नहीं बनना चाहते। बाहिर मर्गिन आहिस्ता से कहता है, अब वक्त आ गया है कि इन गीदड़ों के ठिकाने पर हमला किया जाए। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। उमर कबीले में ज़ियाफ़त का इंतज़ाम मुकम्मल हो चुका था। कुछ देर बाद अरतुल साहब और उनके घर वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं। सलाम दुआ के बाद अरतुल साहब तोहफे के तौर पर बेबौलत को एक तलवार पेश करते हैं। बेबौलत उसे उठाकर चेक करता है और फिर अरतुल साहब का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद वो सब दस्तरख्वान पर बैठ जाते हैं। बाउद्दीन कहता है, अल्लाह करे कि आज की दावत माजी की तल्ख यादों को मिटा दे। हमें एक नए दौर का आगाज़ करना चाहिए। चलें आप बिस्मिल्लाह करें। इसके बाद वो सब खाना खाने लगते हैं। दूसरी तरफ लफके किले में द्रैगोस और उसके आदमी इकट्ठे हुए थे। सोने के सिक्कों का एक संदूक भी पड़ा हुआ था। द्रैगोस साहब से मुखातिब होकर कहता है, मेरे वफादार जंगजुओं, तुमने अपना वादा पूरा किया और मुझे दिखाया कि तुम कितने मजबूत हो। अब मैं अपना वादा पूरा करूंगा और तुम लोगों पर सोने की बारिश कर दूंगा। इसके बाद वो इशारा करता है और बारी बारी सबको बुलाकर सोने के सिक्के देने लगता है। फिर द्रैगोस कहता है, हम जितना खून बहा सके उतना बहाएंगे और हम एक बहुत बड़ी फौज बनाएंगे और उस फौज से हम शानदार फतुहात हासिल करेंगे। उरानोस पूछता है, आप आधा सोना अरतुल को कब देंगे हुजूर? द्रैगोस कहता है, कभी भी नहीं। उरानोस कहता है, क्या ऐसा करना जंग का बायस नहीं बनेगा? द्रैगोस कहता है, इस सोने से हम एक अजीम और मजबूत फौज बनाएंगे। अरतुल उस फौज को हरा नहीं सकेगा। उरानोस कहता है, तो अरतुल ने अपनी कब्र खुद खोद ली है। द्रैगोस कहता है, हाँ, अरतुल ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आज रात को हम एक बड़ा जश्न मनाएंगे। जीत हमेशा हमारी होगी। दूसरी तरफ उमर कबीले में सब लोग खाना खा चुके थे। आयमा खातून शुक्रिया अदा करती हैं और खाने की तारीफ करती हैं। फिर बाउद्दीन कहता है, सल्जूक रियासत के वजीर के तौर पर कुछ चीज़ों ने मुझे बहुत खुश किया है। इन मुश्किल दिनों में द्रैगोस और उसके आदमियों के खिलाफ आपकी फतह पर हमें फख्र है। अरतुल साहब, आपकी बहादुरी तारीफ के काबिल है। अरतुल साहब कहते हैं, मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है जो मेरी रियासत ने मुझे सौंपी है। फिर बाउद्दीन कहता है, लेकिन मैं एक चीज़ के बारे में परेशान हूँ। आपने किले से जिंदा निकलने के लिए द्रैगोस को क्या पेशकश की थी अरतुल साहब? अरतुल साहब कहते हैं, हर आदमी का अपना एक रास्ता होता है। कुछ लोग अपना काम खुद करते हैं और कुछ लोग दूसरों से कराते हैं। फिर अरतुल साहब बात बदलते हुए कहते हैं, हम यहाँ सिर्फ खाना खाने नहीं आए, चूँकि दोनों कबीलों का इत्तेहाद हमें ज़्यादा मजबूत बनाएगा। इसलिए मैंने सोचने के बाद एक फैसला किया है। अल्लाह के हुक्म और अपने पैगम्बर के कौल पर मैं बिल्गे खातून से शादी करना चाहता हूँ। फिर अरतुल साहब कहते हैं, यकीनन ये तभी मुमकिन होगा अगर ये कबूल करें तो। एलबिलगे मुस्कुराने लगती है। सिरमा और बेबौलत उसकी तरफ देखने लगते हैं। फिर एलबिलगे कहती है, मुझे कबूल है, मैं अरतुल साहब का रिश्ता कबूल करती हूँ। अरतुल साहब मुस्कुराने लगते हैं। इतने में बाउद्दीन कहता है, इसका क्या मतलब है? अरतुल साहब कहते हैं, आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं अमीर बाउद्दीन? मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है और एलबिलगे खातून ने उसे कबूल कर लिया है। अब बेबौलत साहब के बोलने की बारी है। सब लोग बेबौलत की तरफ देखने लगते हैं। इतने में बाउद्दीन का खास आदमी अंदर दाखिल होकर कहता है, अमीर हजरत, मेहमान खाने से खबर आई है, सारे मंगोल मारे गए हैं और सारा सोना चोरी हो गया है। यह सुनकर बाउद्दीन और बेबौलत हैरान परेशान हो जाते हैं। फिर बाउद्दीन और सब लोग खड़े हो जाते हैं। बाउद्दीन पूछता है, किसने किया ऐसा? बहादुर कहता है, इसका कुछ पता नहीं है, सब मंगोल मारे गए हैं। बाउद्दीन सख्त परेशान हो जाता है। फिर बेबौलत कहता है, पहले हम सोने का मसला हल करेंगे। अरतुल साहब ने रिश्ते की जो बात की है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब खवातीन हमें इजाज़त दे तो हम अकेले में बात करना चाहते हैं। यह सुनकर सब खवातीन बाहर निकल जाती हैं। इसके बाद बेबौलत पूछता है, आप क्या करेंगे अमीर हजरत? बाउद्दीन कहता है, हम लाजमी मेहमान खाने जाएंगे और तहकीकात करेंगे। अरतुल साहब पूछते हैं, क्या आपका दिफा तैयार है अमीर बाउद्दीन? बाउद्दीन कहता है, मुझे दिफा की क्या ज़रूरत है अरतुल साहब? अरतुल साहब कहते हैं, सोने के जिम्मेदार आप थे, इसलिए मंगोल इस वाक़े की तहकीकात का आगाज़ आपसे करेंगे। यह सुनकर बाउद्दीन सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ सिरमा अपने खेमे में पहुंचती है। वह शदीद गुस्से और गम में मुबतला थी। उसके जहन में एलबिलगे और अरतुल की बातें गूंज रही थीं। फिर वह चीज़ों को गिराने लगती है और कहती है, तुमने मुझसे झूठ बोला एलबिलगे, यह सब तुम्हारी चाल थी। मैं जिस खुशी का इंतजार कर रही थी वो मेरे लिए जहन्नम बन गई है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नम बना दूंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगी एलबिलगे खातून। दूसरे खेमे में सलजान एलबिलगे को कहती है,
کاش کہ ہم قالینوں کی بجائے مہندی لے کر آتے، آخرکار آپ کی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ البلگے کہتی ہے، میں اس بارے میں نہیں جانتی تھی سلجان خاتون۔ سلجان کہتی ہے، آپ کیا سمجھتی ہو کہ میں نہیں جانتی کہ جب سے آپ یہاں آئی ہو آپ کیا سوچ رہی تھی؟ البلگے کہتی ہے، میں جو بھی سوچتی ہوں وہ بولنے سے خوفزدہ نہیں ہوتی، چالیں چلنا میرا کام نہیں ہے۔ اتنے میں عامہ خاتون کہتی ہیں، خواتین، یہ وقت اس طرح کی باتوں کا نہیں ہے، اب یہ بے بولت صاحب کے اوپر ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن سلجان باز نہیں آتی اور کہتی ہے، ارطغرل صاحب کے دل پر صرف حلیمہ سلطان کے پیار کی مہر لگی ہوئی ہے، اس لیے ارطغرل صاحب کی پیشکش پیار کی علامت نہیں بلکہ وہ صرف سیاسی مقاصد کے لیے ہے۔ البلگے کہتی ہے، ارطغرل صاحب کی جو خواہش تھی انہوں نے کہہ دی ہے، اور جب تک وہ اپنے وعدے پر قائم رہیں گے میں بھی اپنے وعدے پر قائم رہوں گی۔ یہ کہہ کر البلگے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد عائمہ خاتون کہتی ہیں، آہ سلجان، تم بالکل بھی خاموش نہیں رہ سکتی، اگر آپ دن کو روشنی کا دیا تیار نہیں کرتے تو رات کو اندھیرے میں بھٹک جاتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی سوچا نہیں کہ اگر البلگے خاتون سردار کی بیوی بن کر ہمارے خیمے میں آ گئی تو پھر تم کیا کرو گی سلجان؟ یہ سن کر سلجان سوچ میں پڑ جاتی ہے۔